कृष्णा। हमारे यूट्यूब चैनल जर्नी ऑडियो विजन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज रामचरितमानस बालकांड का दोहा संख्या 36 का आज हम पाठ करेंगे। जगन्नाथ भगवान के समक्ष बैठकर ही नित्य प्रति हम रामायण जी का पाठ करते हैं, क्योंकि भगवान को अपनी कथाएं बहुत ही प्रिय हैं। जब भी हम ही हैं अगर और हमारी ही तारीफ कोई हमारे सामने करता है तो अंदर से कहीं ना कहीं हम भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही भगवान की कथाएं भी जब हम भगवान के समक्ष बैठकर उन्हीं की कथाएं उनको सुनाते हैं तो भगवान बहुत अति प्रसन्न होते हैं। और रामचरितमानस की एक एक चौपाई अंदर से इतना आनंद प्रदान करती हैं। रामचरितमानस का जो लोग पाठ करते हैं उनको यह पता होगा, और जो नहीं करते वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है तो। रोज रामचरितमानस जी का दोहा अपडेट होता है। आप रामचरितमानस जी का दोहा 5 से 7 अपनी मिनट निकालकर इस सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो एक भक्ति की यात्रा है उसमें आप भी जुड़िए। और रामचरितमानस जी के जो प्रतिदिन का पाठ है उसमें जो आनंद मिलता है उससे आप भी वंचित मत रहिए, आप भी उसका आनंद लीजिए। दोहा संख्या 36। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते एहि पावन सुभग सरघाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव, पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिया जस सलिल सुधा सम, उपमा बीची बिलास मनोरम। पुरैनी सघन चारु चौपाई, जुगति मंजुमणि सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरीन कमलिनी है, और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सौरठा सुंदर दोहा, सोई बहु रंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुभासा। जो सुंदर छठ सोर थे और दोहे हैं वही इसमें बहुरंग कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाव, भाषा ही पराग, पुष्परज मकरंद, पुष्परज और सुगंध हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया रेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति। सत्कर्म पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अरध धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा।
अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहने, काव्य के नौरस जप तप, योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धारी तू बसंत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम इंद्र निग्रह ललताओं के मंडप है। मन का निग्रह, यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान है। उनके फूल धान ही उनके फूल है, ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथानेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय।